बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल बाज़ार जैसी मटन कढ़ाई अब आप घर पे तैयार कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की जो ग्रेवी है ये किस तरह से तैयार करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मटन लिया है मैंने 1 किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज 5 से 6 जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। मसालों में इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 पाव के करीब मैंने दही ली है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल कर दें और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। देन इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। बिल्कुल भी इसको ब्राउनिश फ्राई नहीं करना हमने, जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए हल्की सी। जी तो देखिए प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। अब इसमें मैं मटन शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 किलो मैंने मटन लिया है यहाँ पर और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी कि मटन का जो कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाए। जी तो मटन को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। कोशिश किया करेंगे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्रेश इस्तेमाल करें, बिकॉज़ जो फ्रेश का जायका और खुशबू है वो उसका अलग ही मज़ा है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटरों को मैंने बीच में से 2 हिस्से कर लिए थे और इसको इस तरह से मटन के ऊपर 1 बाय 1 में रखती जा रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। सारे टमाटर इसी तरह शामिल कर देंगे। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। तकरीबन 2 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी लिया है। मैं क्योंकि मटन को प्रेशर कुकर में नहीं गला रही हूँ इसलिए पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पे प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। जी तो यहाँ पर मटन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं टमाटोज़ की जो स्किन है उसको पील ऑफ कर दूँगी। इस स्टेज के ऊपर जो टमाटर हैं वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं और जो इनकी स्किन है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। तो इसी तरह मैं तमाम टमाटरों की स्किन को रिमूव कर दूँगी। अब मैं तमाम टमाटरों को अच्छे से मैश कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो टमाटर हैं ये हमारी ग्रेवी के अंदर घुल जाएंगे, बिकॉज़ टमाटर जो है वो हमारे बहुत अच्छे से गल गए हुए हैं। तो ये देखिए बस डेट्स इट। इसको इतना हमने मिक्स करना है और इसको मज़ीद जो है वो मटन क्योंकि अभी गला नहीं है तो कवर अप करके मैं रख रही हूँ। जी तो देखिए मटन हमारा अच्छे से गल चुका है और मटन को रखे हुए मुझे यहाँ पे तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसकी मज़ेदार सी लुक भी आ रही है। अब इस स्टेज पे इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में इसमें जाएगा कढ़ाई मसाला, धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो अब करेंगे मटन कढ़ाई की अच्छे से भुनाई। मीनवाइल इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें। इससे हमारे सालन की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें हम दही शामिल करेंगे। जी तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। ये था हमारे ग्रेवी का लास्ट इंग्रेडिएंट। इससे हमारी कढ़ाई में एक स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। टमाटर और दही से जो हमारी ग्रेवी है वो बनती है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार होगी। अब मैं इसे कवर अप करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दूँगी। जी तो देखिए मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और दही के साथ इसकी बहुत अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब हम मज़ेदार से मटन कढ़ाई को करेंगे गार्निश हरी मिर्चों, अदरक और धनिए के साथ और इसको कर लेंगे हल्का सा मिक्स और इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट।
मेरी आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आसान से आसान करके आपको बता सकूं विद टिप्स एंड ट्रिक्स के किस तरह आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को धनिया, हरी मिर्चों और अदरक से गार्निश कर दिया है और सबसे एंड पे जाएगा इसमें गरम मसाला। मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी तैयार है मज़ेदार लुक के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।